ये क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.5 का 15th क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा सा आपको इसमें समझना पड़ेगा। पहले छोटी सी चीज़ देखिए, आपके पास ये दो एरिया दिया हुआ है, ठीक है। दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है। तो आपके पास दो एरिया दिया हुआ है और ये एरिया किस चीज़ का है? रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया दिया है, उसका एरिया आपको एज ए एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये एरिया आपके पास है। आपको यहाँ पे बताना क्या है कि अगर आपके पास ये एरिया है तो हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि उसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये उसका लेंथ है और ये उसका ब्रेड्थ है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ये है। इसका एरिया हमें क्या दे रखा है? ये दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। ये एरिया है, तो आपको क्या बताना है? लेंथ और ब्रेड्थ क्या होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ही सेम यह भी है, यहाँ भी आपको एरिया दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेड्थ बताना है। अब आपको छोटी सी चीज़ यहाँ एक समझनी है कि रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है। बस आप ये समझ गए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, उसमें ये लेंथ ले ली l और ब्रेड्थ कितनी ले ली b, लंबाई l और चौड़ाई b, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई l इंटू बी। यानी अगर एरिया को मैं a लिखूं तो a क्या हो गया? l इंटू बी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये लंबाई चौड़ाई एरिया छोड़ दीजिए, बस आप ये इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? a इक्वल टू एल इंटू बी, यानी कुछ ये ऐसा है कि 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। यानी क्या है यहाँ पे? 6 के ये दो फैक्टर लिखे हुए हैं यहाँ पे। सेम ऐसे ही यहाँ पे एरिया के लिए ना, a के लिए l और b दो फैक्टर लिखे हुए हैं। तो एरिया आपके पास यहाँ पे क्या है? 25a² माइनस 35a प्लस 12, उतना इक्वल टू क्या दिया है आपके पास? l इंटू बी। यानी इसके ये दो फैक्टर हैं l और b। तो करना बस आपको यहाँ पे क्या है कि इसी का फैक्टराइजेशन कर दीजिए। फैक्टराइजेशन करने पे आपको क्या मिल जाएगा? ऐसे दो मल्टीप्लाई मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 25a² है माइनस 35a है प्लस 12 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका हमें बहुत अच्छे से आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टर करने पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें क्या मिलते हैं? दो फैक्टर मिलते हैं ना, यही दो फैक्टर ये हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से एक हम लेंथ ले सकते हैं, दूसरा ब्रेड्थ ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही आएगा ना वो। तो करना हमें कुल क्या है कि इसी का हमें फैक्टराइजेशन कर देना है, ठीक। फैक्टराइजेशन क्यों करना है ये मैंने आपको समझा ही दिया। एल और बी क्या है? एरिया के दो फैक्टर की तरह है, ठीक है। तो हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। कुल मिला के देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी तक आपने जो पॉलिनोमियल पढ़ा है उसका ये यूज है, ठीक है। कि अगर आपके पास ये एरिया हो तो आप लेंथ और ब्रेड्थ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये उसी का क्या है? एप्लीकेशन है। तो करते क्या है, बस हम इसको यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। अब आइए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए क्या है? 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। अब देखिए फैक्टराइज कैसे करते थे। सबसे पहले a² का ये कोफिशिएंट उठाते थे और ये कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। ये एक चीज़ मिल जाएगी हमें। फिर क्या करते थे? ये a का जो कोफिशिएंट है उसको लेते थे 35, ठीक है। a का कोफिशिएंट 35, पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, ठीक है। अब हम क्या करते थे कि इसको स्प्लिट करने के लिए, ठीक है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर देते ना, तो इसको स्प्लिट करने के लिए हम दो x और y ऐसा जोड़ते थे कि x और y का मल्टीप्लाई करने पे ये आता हो, यानी ये, ठीक है। यहाँ इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आया हो, इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आता हो, और ऐड करने पे ये आता हो, यानी 35 आता हो, ठीक। अब 25
मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाता है। ठीक, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा 50, जीरो लिखा, 5 बज गया कैरी, 25 इंटू 1 25 प्लस 5 30, 300 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 300 को फैक्टराइज करेंगे, फिर ढूंढेंगे ऐसे एक्स वाई जिनको प्लस करने पे 35 आता है। उससे बढ़िया हम क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए 25 को फैक्टराइज करेंगे कितना आएगा 5 इंटू 5। देखिए ये भी तरीका होता है कि जब आपके पास यहाँ पे बड़े नंबर हो ना, आप उसमें से एक्स और वाई ना फाइंड कर पाएंगे क्योंकि नंबर ही इतना बड़ा है, तो उसका करने का क्या तरीका होता है, इसको पूरा फैक्टराइज कर लीजिए। देखिए 25 का फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 इंटू 5, और 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो ये फैक्टर मिल गए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अलग अलग इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 3 का कॉम्बिनेशन और ये 2 का कॉम्बिनेशन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 5 इंटू 5 क्या हो गया 25, 25 इंटू 2 क्या हो गया 50, और ये 3 इंटू 2 क्या हो गया 6। ठीक है, अब इसको मैं x और y लेके चलूंगा। ठीक है, x क्या मिल गया 50 और y क्या मिल गया 6। इनको ऐड करने पे क्या आता है 56, जबकि क्या चाहिए हमें 35 चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके हम देखते हैं कि उनको ऐड करने पे क्या 35 आता है। अब इससे तो आया नहीं, 5 इंटू 5 लेके चलना नहीं क्योंकि वो फिर यही हो जाएंगे। फिर क्या मैं ले सकता हूँ, ये कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ, नहीं ये लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, 5 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10, और 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20। बचेगा क्या, ये 5 इंटू 3 यानी 15। इनको ऐड करते हैं, देखिए 20 प्लस 15 क्या हो गया 35 आ गया ना। तो हमें x और y क्या मिल गए 20 प्लस 15। अब आपको क्या करना है, इस माइनस को इग्नोर करना है और इस 35 के जगह पे हमें क्या लिखना है 20 प्लस 15। इस 35 की जगह क्या लिखना है 20 प्लस 15a प्लस 12। अब ये स्प्लिट हो गया, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 20a माइनस 15 और ये a प्लस ये 12। अब जोड़ी बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है मेरा 5 और ये a। ठीक है, यहाँ से 5a निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 5 और यहाँ से a। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, यहाँ से अगर आप 5 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 4, और ये a तो निकल ही जाएगा पूरा का पूरा, ये आ गया। माइनस यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 5a, और यहाँ से अगर आप 3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा -4। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब देखिए ये आपको कॉमन मिल गया इसमें, और इसमें आपको 5a माइनस 4 कॉमन मिल गया है। बचेगा क्या 5a माइनस 3। ठीक है, अब देखिए दो फैक्टर मिल गए ना आपको, तो इसको मैं लेंथ ले सकता हूँ, इसको ब्रेथ ले सकता हूँ, या फिर इसको मैं लेंथ ले लूँ, इसको ब्रेथ ले लूँ, ये पूरा आपके ऊपर है। ठीक है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंथ और ब्रेथ के क्या हो सकते हैं, ये 5a माइनस 4 या 5a माइनस 3। ठीक है, ये दोनों आपके लेंथ और ब्रेथ हो सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका 15 का फर्स्ट। अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले के फैक्टर निकालने के लिए 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 35, और यहाँ पे क्या है 12 कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फिर y का हमारे पास क्या है कोफिशिएंट 13। अब हमें क्या चाहिए a और b। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ए बी इसलिए नहीं लिया था क्योंकि यहाँ पे ए है पहले से। ठीक है, तो हाँ मैंने एक्स वाई लिया था, और यहाँ पे देखिए वाई है ना, तो मैं एक्स वाई नहीं ले रहा हूँ, ए और बी चाहिए। तो हमें ए और बी ऐसे चाहिए कि ए प्लस सॉरी ए मल्टीप्लाइड बाई क्या आता हो, ये आता हो, और इस बार ए माइनस भी 13 आता हो।
ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो जब भी नेगेटिव हो हमेशा a माइनस बी पता करते हैं, ठीक है। यानी माइनस करने पे 13 आता हो और मल्टीप्लाई करने पे ये आता हो, ठीक। अब देखिए ये भी फिर से बड़ा है ना, तो मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। 35 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7, और 12 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उनको माइनस करके देखते हैं क्या 13 आता है। अब देखिए यहीं पे आप एक चीज़ देखिए कि सबसे पहले 35 माइनस 12 करेंगे ना, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 23। तो इससे तो काम चलने वाला नहीं है, यानी ये कॉम्बिनेशन आपको नहीं लेना है, ठीक। एक चीज़ ये बता दिया मैंने आपको। फिर देखिए अब इसका और इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 2 70 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 क्या हो गया 6। 70 माइनस 6 तो 13 कहीं से आने वाला नहीं है, तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम लेते हैं ये बीच वाले और ये किनारे वाले। 7 इंटू 2 14, और 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा 28, और ये 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब 28 माइनस 15 देखिए आपका 13 आ गया, ठीक है। तो हमारे ए और बी क्या हो गए 28 और 15। अब ये 28 माइनस 15 सीधे उठा के आपको यहाँ 13 की जगह रख देना है। 35y² प्लस 28 माइनस 15, यही हमारे ए और बी हैं, ठीक है। अब देखिए स्प्लिट हो गया ना, 13 का स्प्लिट मैंने क्या किया 28 माइनस 15। अगर आप 35 इंटू 12 निकालते हैं यहाँ पूरा, फिर उसके बारे में सोचते कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको माइनस करने पे 13 आता हो और मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा आता हो, तो आपको बहुत टाइम लग जाता। लेकिन देखिए यहाँ फैक्टर करने से बस 2-3 स्टेप में हमें मिल गया बड़े आराम से, ठीक है। तो आपको ये वाले क्वेश्चन जहाँ पे ये y² का कोफिशिएंट और ये थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको ऐसे करना है, ठीक है। और ये चीज़ देखिए प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे कर लिया, थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा ज़रूर, लेकिन ये चीज़ आप जब खुद करेंगे तब आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये तरीका है करने का। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ आ जाते हैं, 13 को मैंने ये लिखा और ये y लिख लिया, माइनस 12 बचा हुआ है 35y²। अब इस पूरे ब्रैकेट को खोल लेते हैं, यहाँ देखिए प्लस है, तो 28 इंटू वाई 28y हो गया, माइनस 15y हो गया, और ये माइनस 12। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, कॉमन साफ साफ 7 दिख रहा है, 7, और y भी कॉमन है, 7y बाहर निकाल लिया। बचा क्या, यहाँ से 7 आप जब निकालेंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ से y निकल जाएगा एक, तो सिंगल y बच गया प्लस। अब 28y में से 7y निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 28 में से हम जब 7 निकाल लेंगे, ठीक है, माइनस नहीं कर रहे हैं, 28 में 7 डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ से y पूरा निकल गया तो केवल 4 ही बचेगा, y पूरा आ गया बाहर। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 ही कॉमन दिख रहा है हमें, तो -3 पूरा कॉमन निकालने पे यहाँ पे क्या बचेगा 5y, बेसिकली यही बचेगा। तो यहाँ से -3 आप बाहर निकाल लेंगे, यानी -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा +4, यही बचना ही चाहिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर देखिए 5y + 4 यहाँ भी है, 5y + 4 यहाँ भी है, इन दोनों टर्म में ये 5y + 4 कॉमन है, तो 5y + 4 कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बच गया, केवल 7y बच गया, और यहाँ से -3, ठीक है। अब देखिए ये आपका एरिया था, और ये क्या गया, दो फैक्टर आपके आ गए, तो ये क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या ब्रेड्थ इंटू लेंथ, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई लेंथ एंड ब्रेड्थ की, ये दो पॉसिबल वैल्यूज हो गए, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है।
तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल से नए लेक्चर के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।